स्वागत है इस क्लास में आप लोगों का। इस क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर 1 संबंध एवं फलन, जिसका इंग्लिश नेम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका बेसिक थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला के बारे में अच्छे तरीक़ा से सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला चैप्टर संबंध एवं फलन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है संबंध एवं फलन, क्लास 12th मैथ चैप्टर 1, जिसका नाम है संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? संबंध एवं फलन। नेम क्या है? संबंध एवं फलन, जिसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। अब हम जो है चैप्टर का नाम क्या है? संबंध यानी कि रिलेशन। सबसे पहले हम लोग संबंध को समझेंगे, उसके बाद फलन को समझेंगे। तो संबंध यानी कि रिलेशन, आप लोग नाम कहीं ना कहीं ज़रूर सुने होंगे। यानी कि रिलेशन क्या होता है? तो कहने का मतलब एक भाई से भाई का रिलेशन होता है, एक बहन का बहन से रिलेशन होता है। उसी प्रकार से एक भाई का बहन से रिलेशन होता है और एक बहन का भाई से रिलेशन होता है। तो ये तो एक मानवीकरण के हिसाब से जो है संबंध का परिभाषा है। लेकिन हम लोग जो है पढ़ रहे हैं मैथ, तो अब हम लोग समझेंगे कि मैथ के रूल के हिसाब से इसका परिभाषा क्या होता है। तो मैथमेटिक्स में इसका परिभाषा नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के रूल पर यानी कि कंडीशन पर फॉलो करेगा। तो हमारे पास जैसे कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, जैसे कि होल नंबर यानी कि पूर्णांक संख्या, ऑल नंबर सिस्टम को कोई ना कोई रिलेशन में उसका कंडीशन फॉलो कर रहा है, उसका नियम फॉलो कर रहा है, उसका रूल फॉलो कर रहा है, तो वह संबंध के परिभाषा को फॉलो करेगा, अन्यथा अदरवाइज फॉलो नहीं करेगा। तो आइए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के संबंध का परिभाषा को मैथमेटिक्स के यानी कि गणितीय रूप में समझते हैं। तो पहला हम लोग का पास एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। हम एक एग्जाम्पल हम लोग संबंध यानी कि रिलेशन के बारे में समझेंगे। जो चैप्टर का नेम है इसका एकदम बेसिक है, इसका बेसिक थ्योरी है। आप लोग को ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग के जो है क्वेश्चन एकदम 100% बनेगा। तो एग्जाम्पल हम लोग एक समुच्चय ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट है नेचुरल नंबर 1 2 3, और एक रिलेशन हम लोग के पास ले लेते हैं जिसको हम दिया है x, y बिलोंग टू y बराबर x + 1। अब हम लोग को जो है परफेक्ट रिलेशन बनाना है ताकि संबंध के परिभाषा को फॉलो कर सके। अगर वो संबंध के परिभाषा को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह संबंध नहीं होगा। तो आइए हम लोग को परफेक्ट रिलेशन यहाँ पे बना लेते हैं, जिसको R1 मान लेते हैं। यहाँ पे x, y है और यहाँ पे जो है कंडीशन क्या दिया है, यानी कारण क्या दिया है, रीजन क्या दिया है कि y बराबर x + 1, और हम लोग को जो है समुच्चय से ही रिलेट करना है इसको, यानी कि ये जो एलिमेंट दिया है इससे यह जो है इसको हल करना है। अदरवाइज अगर आप इससे हल नहीं करेंगे, ये कंडीशन यानी ये एलिमेंट से ज़्यादा वो हो रहा है, तो ये जो है संबंध की परिभाषा को फॉलो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब अगर x का मान हम x का मान यहाँ पर रखेंगे तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर हम y बराबर हमारे पास x का मान हम लोग एलिमेंट a उठा लेते हैं, तो a, और रिलेशन यहाँ पर क्या दिया है, 1 दिया है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि y बराबर कितना आया, 2। तो हम लोग x का मान क्या लिए थे, 1, तो y का मान कितना आया है, 2। उसी प्रकार से अगर 2 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से 1 जुड़ जाएगा तो y 2,3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 3 लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3,4 हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है संबंध का परिभाषा को फॉलो करना चाहिए।
संबंध का परिभाषा का फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे 3,4 है, लेकिन समुच्चय में हमको 3 से ज़्यादा नहीं लेना है, 3 से ज़्यादा नहीं लेना है, तो ये जो है कट जाएगा हमारा, ये नहीं होगा, ये जो है नहीं होगा। तब ये जो है संबंध की परिभाषा को फॉलो करेगा, इसका रूल को फॉलो करेगा। नहीं तो वो संबंध की परिभाषा को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वह रिलेशन नहीं होगा, वह संबंध नहीं होगा। तो ये था छोटा सा जानकारी। अब हम लोग को जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। इसका जो है कॉन्सेप्ट क्या है, जिसमें बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर कहाँ से पूछता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो जो है कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स लिखेंगे, जिससे जो है एग्जामिनर हर एक साल क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का यूपी बोर्ड में, 2 मार्क्स का बिहार बोर्ड में, अन्यथा ऑल स्टेट बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर एक साल एग्जामिनर पूछता ही पूछता है। तो वो नोट्स क्या है, यहाँ पर हम लोग नोट्स एक बना लेते हैं। मान लीजिए कोई समुच्चय ए दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, जिसको हम लोग m मानेंगे। एक समुच्चय बी दिया है जिसमें एलिमेंट है 1 2, जिसको हम लोग n मानेंगे। अब एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या क्या होगा, यानी कि ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करो, ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या ज्ञात करो। तो एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या क्या होगा। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, वो फार्मूला है कि 2 का पावर m इंटू, यानी कि 2 का पावर यानी कि होल स्क्वायर m गुण n, यह फार्मूला है 2 का पावर m इंटू n। तो फार्मूला हम लोग के पास क्या है, 2 का पावर m इंटू n। फार्मूला क्या है, 2 का पावर m इंटू n। यह फार्मूला से जो यह क्वेश्चन सोल्व होगा। और एग्जामिनर हर एक साल 2025 में भी क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का 2 समुच्चय दिया था और पूछा था कि ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या कितना होगा, ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या क्या है, यानी कि इसको कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो हम लोग के पास क्या है, फार्मूला क्या है, 2 का पावर m इंटू n। हम लोग के पास m का मान कितना गया है, इसको एलिमेंट को जोड़ेंगे 1 2 3, m का मान 3 है, m का मान 3 है, यानी कि 2 गुणे यहाँ पर 3 गुणे n का मान कितना है 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या है, 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 का क्या होता है, इसको अगर आप लोग सोल्व करिएगा इंटू करके तो ये 64 आएगा। क्या आएगा, 64 आएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो ये था इसका परफेक्ट आंसर। यह एग्जामिनर हर एक साल इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है, 2026 में भी पूछेगा, यानी कि ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ए से बी तक कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह था बेसिक थ्योरी। अब इसके बाद जो है मेन इसका चैप्टर का जो है मेन पार्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल 5 मार्क्स से यूपी बोर्ड में भी आता है और बिहार बोर्ड में भी आता है, और इधर राजस्थान या एमपी बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, स्टेट यानी कि राज्य स्तर पर कोई भी बोर्ड एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाता है, वह कॉन्सेप्ट को जरूर वह याद करके ही बनाता है। तो वह तीनों प्रकार का हम लोग जानेंगे। जो है संबंध के 3 प्रकार होता है, टाइप ऑफ थ्री, यानी कि देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन। तो चलिए वो तीनों प्रकार को हम 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। उसका थ्योरी जानेंगे, उसका परिभाषा जानेंगे, उसका फार्मूला जानेंगे, और एग्जामिनर जो है इसके डीपली अंदर से कैसा क्वेश्चन पूछता है वो कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तब तक के लिए हम थोड़ा बोर्ड को इरेज करते हैं, क्योंकि वाइट बोर्ड पर क्लास कराने का एक यही दिक्कत है कि बार बार थोड़ा इरेज करना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं इसके, और हम लोग जानेंगे इसके बाद संबंध के क्या क्या प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि संबंध के क्या क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से जो है प्रकार संबंध का होता है। तो संबंध का 3 प्रकार होता है, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट, समतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। सेकेंड, सम्मिश्र संबंध, जिसको इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। थर्ड, संक्रामक संबंध, जिसको इंग्लिश में ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम जो जान लेते हैं इसका परिभाषा प्लस कॉन्सेप्ट प्लस फार्मूला। तो आइए पहला हम लोग के पास क्या है, समतुल्य संबंध, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव
रिलेशन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब इसका जो है परिभाषा क्या होता है, हम लोग जो है परिभाषा अपने लैंग्वेज